चैनल। तो ऑर्गेनिक का हमारी थर्ड यूनिट शुरू करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चैप्टर शुरू करने से सबसे पहले ही सबसे जो इम्पोर्टेंट रेड लाइन लिखी हुई है ये क्या बताती है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड के इर्द गिर्द ये क्या है, ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हमारी केमिस्ट्री है ना वो घूमती है। दे आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फैब्रिक्स, फ्लेवरिंग्स, प्लास्टिक्स एंड ड्रग्स। हर जगह इनका यूज़ होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, क्या पढ़ते हैं। तो हमने पिछली यूनिट में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, लेकिन वो हमने क्या पढ़ा था, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, जिसके जैसे कि अल्कोहल में COH वाला हमने पढ़ा था, C और OH। तो ये क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने इसमें पढ़ा था। फिनोल में भी ऐसे ही था, बस ये कार्बन क्या था, sp2 था वहाँ पे। तो फिनोल्स में और अल्कोहल्स में और इथर्स में हमने क्या पढ़ा था, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो नीचे इसकी क्या है, इसी के बारे में दिया गया है कि क्या क्या इसमें हमारी इम्पोर्टेंस हैं। तो क्या क्या जो डबल बॉन्ड है उसमें, मतलब इस कार्बोनाइल कंपाउंड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसमें हम एल्डिहाइड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के एक तरफ क्या लगा है, देखो सिर्फ फ़र्क कहाँ आएगा, ये एक चीज़ ध्यान देना कि ये वाला पोर्शन है ना बिल्कुल सेम रहेगा, सब में फ़र्क आएगा इस सब्स्टिट्यूशन में। तो जैसे जैसे ये चेंज होता रहेगा वैसे वैसे कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, चेंज होते रहेंगे। तो जैसे देखो इसमें दे रखा है यहाँ पे, तो अगर सिर्फ H यहाँ पे है इसके साइड में तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्डिहाइड। और दूसरा कोई एल्काइल ग्रुप लग गया है, दोनों ये R है, R डैश या अलग है, सेम भी हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। OH ग्रुप लग जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और कोई भी हेलोजन उसमें लगी हुई है तो उसको हम बोलेंगे असाइल हैलाइड। तो इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, असाइल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असाइल हैलाइड। और लास्ट में है जब NH2 लगेगा, अमाइड। तो ये नॉर्मली मोटे मोटे तौर पे हम 5 तरह के यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हाँ 2 और हैं यहाँ पे, जैसे सॉरी एस्टर और एसिड एनाहाइड्रेट। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इतना पार्ट तो क्या है, कॉमन रहेगा सब में। चलो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। कुछ इसके जो एग्जांपल और इसकी एप्लीकेशन दी गई हुई है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, जैसे इसमें क्या बताया गया है, वेनिलीन। ठीक है, ये यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और ये भी कार्बन ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेनिलीन। और ऐसे सैलिसिलिक एसिड और सिनेमाल्डिहाइड, ये तीनों की क्या है, अलग एक प्लीजेंट फ्रीक्वेंस के कारण इनको जाना जाता है। तो एक बार स्ट्रक्चर एक बार सरसरी नज़र से निकाल लो, ताकि कोई अगर जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है जैसे एस्टेट वगैरह भी, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी किसी नेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पहचानो या वेनिलीन का स्ट्रक्चर पहचानो, तो अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा भी हमने देखा होगा तो वो एकदम दिमाग पे स्ट्राइक कर जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट भी वहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कैम्फर के स्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर इसकी एप्लीकेशंस भी हो सकती है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि वेनिलीन दिया गया है, उसकी ये IR वैल्यूज़ वगैरह दी गई हुई है। तो एकदम मैं ये नहीं कह रही कि याद ही रखो, लेकिन फिर भी एक गो थ्रू कर लो, ताकि अगर ऑप्शन हो हम तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और क्या पता स्ट्राइक भी कर जाए स्ट्रक्चर दिमाग में, तो कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। ठीक है, नोमेनक्लेचर है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, तो कॉमन नेम ही पढ़ते हैं पहले एल्डिहाइड की बात है। तो देखो नॉर्मल एसिटिल ग्रुप लगा हुआ तो क्या बन जाएगा, एसिटल एल्डिहाइड। बेंजीन ग्रुप लगा तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही देखो जैसे जैसे एक और बात ऊपर जो इसमें पैराग्राफ में लिखी गई वो मैं आपको यहीं बता देती हूँ। ये क्या कह रहा है कि जो CO ग्रुप है ना, उससे टेस्ट जो फर्स्ट कार्बन होगा उसका हम अल्फा बोलेंगे, उससे नेक्स्ट बीटा और गामा कार्बन। तो इसी पे इसका नोमेनक्लेचर होगा जैसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा ब्रोमो। तो जो बीटा कार्बन है उस पर ब्रोमो लगा हुआ है तो बीटा ब्रोमो ब्यूट्राइल, 4 कार्बन तो ब्यूट्राइल एल्डिहाइड। ठीक है, ब्यूट्राइल एल्डिहाइड। तो ये इसका क्या है, आयुर्वेदिक नेम है। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम जो मतलब पहले से ही नाम
फिक्स हैं उनके बेसिस पे हैं। इसमें मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसको ये बोलेंगे, तो बस नाम है इनके। जैसे एसीटोन हो गया, तो नॉर्मल अगर कार्बन कार्बन लगे हो तो क्या बोलेंगे, एसीटोन। ऐसे ही जो अल्काइल फिनाइल वाले कीटोन्स होंगे ना, उनको हम कैसे जोड़ेंगे, असाइल ग्रुप जोड़ देंगे आगे। मतलब जो भी इसके साथ ग्रुप लगा हुआ है, और पीछे क्या जोड़ देंगे, फिनोन है ना जो ये, इसमें वो जो ग्रुप है उसको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल या एसीटो हम बोल देंगे। और ये पीछे क्या है, फिनोल। इसमें देखो जैसे 2 कार्बन है और ये क्या हो गया, 3 हो गए, तो ये क्या हो गया, प्रोपियोफिनोन। ठीक है, और यहाँ पे 2 बेंजीन लगा हुआ है, तो क्या बन गया, बेंजोन फिनोन। ठीक है, फिनोन तो फिक्स हो गया। और बाकी जो जैसे जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है R ग्रुप का या अल्काइल ग्रुप का, तो उसके बेसिस पे हम इसको बोलेंगे। तो नॉर्मल को क्या बोलेंगे, एसीटोन, और जो अल्काइल फिनाइल वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, ऐसे फिनोन लास्ट में लगा होगा, और आगे हम सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोल देंगे। ठीक है, या यूपिक नेम है यहाँ पे अब हाँ, अब आ गया है या यूपिक नेम कैसे बोलेंगे। जैसे एल्डिहाइड के तो लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, AL। जैसे वहाँ पे पिछले चैप्टर में अल्कोहल के लिए हम क्या कर रहे थे, ओल यूज़ कर रहे थे ना, OL। ठीक है, अल्कोहल। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अल। और बाकी कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट ये दे रखा है इथीन के साथ, यहाँ पे ये लगा हुआ है ना COH, तो क्या बोल देंगे इसको, इथेनॉल। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या है, 3 यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी साइड से नेमिंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, तो 7 हैं यहाँ पे। सात कितने हो गए हमारे पास, 7 कार्बन हो गए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन देखो फर्स्ट किस पे है, 1 2 3 पे है, लेकिन ये है फोर्थ पे। लेकिन हम फोर्थ को पहले क्यों देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे। ठीक है, तो 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, यहाँ पे क्या है, हेप्ट, 7 किसके लिए, 7 कार्बन के लिए, और AL। तो किसको क्या बोलेंगे, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। आई होप आपको मैक्सिमम लोगों को ये पहले ही आती होंगी। अगर कोई क्लास 12 का स्टूडेंट देख रहा है तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। जैसे ये देखो नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड पेंटेनल। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना। ये अगर यहाँ पे कोई जो सब्स्टिट्यूशन लगा है तो उसके अकॉर्डिंग 4th नंबर पे नाइट्रो लगा है, तो 4 नाइट्रो बेंजल कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इजी है इनकी नेम लिखना। ये टेबल है, एक बार इसको भी निकाल देना। जैसे ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैथिल्डिहाइड दोनों, अगर ऑर्थो पोजीशन पे एक और एल्डिहाइड ग्रुप लिखा है तो क्या इसको बोलेंगे, कॉमन नेम इसका पैथिल्डिहाइड, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड। तो आईपिक नेम तो फिर भी इजी हो जाता है, लेकिन इनके जो कॉमन नेम है कई बार वो आ जाते हैं, वो देख लेना। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप की। तो क्या है इसमें देखो, यहाँ पे मैं इसको अलग एक बार मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर आप देख लेना। जैसे कि ये है कार्बन और ये है हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, और ये की। ठीक है, तो ये 3 तो मेन इसके क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है और यहाँ पे है, और ये क्या है, ऑक्सीजन से जो अटैच है। तो पहले तो इसके है ना 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जिसको हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 3 इसमें क्या है, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन फोर्थ क्या है, जो कार्बन है उसका p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। ठीक है, मैं p ऑर्बिटल को दूसरे स्ट्रक्चर से लिख देती हूँ। तो इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। देखो एक बार ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मैं रीड करती हूँ, लाइन टू लाइन मेरे साथ देखना। तो क्या कह रहा था, कार्बोनाइल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बने जैसे इस स्ट्रक्चर में दिया गया है। देखो ये किए हो गया, एक ये हो गया, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड थे इसके पास। लेकिन क्या कहता है, द 4th बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स इन इट्स p ऑर्बिटल। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 3 का तो बॉन्ड बना लिया, जो चौथा है वो क्या है, इस p ऑर्बिटल में रहेगा रिमेन। ठीक है, एंड फॉर्म्स ए पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैप p ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप के क्या है, लैप करके क्या है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है।
तो इन एडिशन द ऑक्सीजन एटम आल्सो हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन है तो उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास। जैसे ऐसे हम लिखते हैं ना, कार्बन ऑक्सीजन, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते नॉर्मल जो रिएक्शन कराते हैं जब हम, कि कार्बन है और ये ऐसे और ऐसे, और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से हम काफ़ी रिएक्शंस कराते हैं। तो ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर ही रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड भले ही हो लेकिन है तो एक ही प्लेन में। तो ये क्या है, इसका एंगल भी क्या रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। और ये क्या है कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, द कार्बन डबल बॉन्ड इज पोलराइज ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे थोड़ा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसके कारण क्या होता है, तो ये तो अब क्या, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो मतलब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक कर सकते हैं। तो कार्बन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, इस ग्रुप में यहाँ पे नीचे इस पैराग्राफ में ये लिखा है, क्या है, हैंस द कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और कार्बन ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत सारी रिएक्शन डिपेंड करती हैं, सॉरी रिएक्शन हैपन होती हैं इस कार्बोनाइल ग्रुप पे। इसी वर्सेटाइल नेचर के कारण ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। अब है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो कुछ ये दो तीन यहाँ पे नेम रिएक्शन दी गई है। ये हम क्या है, क्लास 12th के यूनिट 12th में, सॉरी क्लास 12th के यूनिट 11th में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखा था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अल्कोहल है, उसका एक ऑक्सीडेशन, नॉर्मल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो और इसका उल्टा करेंगे, जब रिडक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, और ये फिर हमारा फर्दर अल्कोहल मिलेगा। तो ये सीक्वेंस तो हमेशा दिमाग में रखना कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके कार्बोनाइल कंपाउंड, और फिर उसका ऑक्सीडेशन होके क्या है, एसिड बना लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो यही है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएंगे। फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं तो ये हम स्किप करती हूँ मैं यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन दी गई है। 3-4 नेम रिएक्शन आएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक बार देख लो ध्यान से। फर्स्ट क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एसाइल क्लोराइड तो ऊपर हमने पढ़ा था ना। एसाइल क्लोराइड क्या है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ, मतलब कोई सब्सटीट्यूशन है एसाइल ग्रुप और उस पर क्या है, क्लोरीन लगा। तो यहाँ पे क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। जब इसको हम H2 और PDBSO4 के प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या है, रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे किसका, एसाइल ग्रुप, इसका सॉरी हैलोजन का। ये क्या है, बेंजाइल्डिहाइड बना लेते हैं। ट्रिक मैं बताती हूँ इसको याद रखने की, जैसे कि रोजनमंड में लास्ट में क्या है, डी है ना, रोजनमंड बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो ऐसे आती है। और PD में भी क्या है, डी है। तो इससे क्या है, ऐसे याद रह जाता है कि PD में भी डी आता है और रोजनमंड में भी डी आता है। तो मेरे तो ऐसे याद है कि रोजनमंड रिडक्शन में ऐसे होता है PDBSO4। ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। ठीक है, ये है स्टीफन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसको मैंने याद कर रखा है रिएजेंट की उस पर। तो हम यहाँ पे क्या है, स्टेनस क्लोराइड यूज़ करते हैं जो भी एज ए लेविस एसिड वर्क करता है, और एक हम HCl लेते हैं। ठीक है, जब इसको RCN को, मतलब नाइट्राइल ग्रुप को जब रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या है, कोरिस्पोंडिंग इमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो फर्दर उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो फिर हमें फर्दर क्या मिलती है, हमारी एल्डिहाइड मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे SnCl2 क्या है, रिएजेंट। तो मतलब स्टेनस SN और ऐसे S से ही क्या है, स्टीफन। तो रिएक्शन ऐसे याद हो जाएगी। क्या है, इसका हमने रिडक्शन करना है। फिर है RCN का, जब हम
मतलब ये तो किसके साथ था, जब हम स्टेनस क्लोराइड लेते हैं। लेकिन जब हम इसमें क्या है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट का यूज़ करते हैं, जिसको हम डाइबाइल एच भी बोलते हैं। तो या फिर वहाँ पे क्या है पूरा ऐसे लिखा आ सकता है पूरा नाम, या फिर डाइबाइल एच, या फिर ये तो तीनों ही क्या है एक बात है। तो ये क्या है कि ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आरसीएन को किस में करता है, कन्वर्ट एल्डिहाइड में। फिर यहाँ भी क्या है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना, देखो एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये जो डाइबाइल एच है ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता। ये जो सिर्फ नाइट्राइल यहाँ पे लगा है इसको किसको में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो नाइट्राइल से हमारे यहाँ पे दो तरीके से हमने क्या है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। पहला तो जब हम स्टेनस क्लोराइड के साथ इसको यूज़ कराते हैं स्टीफन रिएक्शन में, तो ये क्या है एक स्टेप और इन्वॉल्व होता है जिसमें बीच में इमीन की फॉर्मेशन होती है और फिर वो फर्दर हाइड्रोजनेशन होके एल्डिहाइड बनाता है। दूसरा यहाँ पे है डाइबाइल एच को अगर हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे तो ये क्या है डायरेक्ट एल्डिहाइड बना लेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये अब ये क्या है देखो, एक इम्पोर्टेंट और बात यहाँ पे, जैसे ये क्या है एस्टर को भी रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, CN को भी, और यहाँ पे कोई एस्टर ग्रुप लगा हुआ है तो उसको भी डाइबाइल एच यूज़ करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कन्वर्जन है ना आगे रीअरेंजमेंट में और बाकी नेम रिएक्शन में काफ़ी यूज़ होंगे। तो इसको थोड़ा याद रखना कि नाइट्राइल ग्रुप जब डाइबाइल एच नाइट्राइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे ही एस्टर भी कन्वर्ट हो जाता है हमारे एल्डिहाइड में। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को हम जब उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड, और फिर यहाँ पे हम CH2 लेंगे। CH2 के साथ क्या हमारा ये CH2 हमारा एज ए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे रिएजेंट, और फिर यहाँ पे क्या है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये क्या है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। हाँ ये देखो इटार्ड रिएक्शन मैं बता रही हूँ, नेम रिएक्शन है ये, इसको हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, तो इटार्ड में आर आता है, आर आ रहा है ना, इटार बोलते हैं। तो ऐसे ही क्रोमियम में भी आर आ रहा है, CR। तो क्रोमियम इटार्ड प्रोनाउंसिएशन भी इनका ऑलमोस्ट सेम सी है। तो इसमें हम क्या करते हैं टोल्यूइन को जब हम इस क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 3 नेम रिएक्शन पढ़ लिए हैं, एक तो रोजनमंड रिएक्शन, स्टीफन, और यहाँ पे ये तीसरी है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको तीनों क्लियर हो गई हैं। ये है, अब यहाँ पे हम किसका यूज़ करें क्रोमिक एसिड को। ध्यान रखना ऊपर है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 और यहाँ पे है क्रोमिक एसिड। तो इससे भी क्या है हम इसको बेंजोल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ये आ सकता है ऐसे डायरेक्ट नेम रिएक्शन भी आ जाएगी कि कंप्लीट द नेम रिएक्शन, सॉरी कंप्लीट द रिएक्शन, तो देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्लोरिनेशन कराएंगे पहले टोल्यूइन का, वहाँ से एक H को रिमूव करा के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बेंजाइल क्लोराइड बनाएंगे, और फिर इसका क्या कराएंगे हम वाटर के साथ ट्रीट करा के इसको क्या है हम बेंजाइल्डिहाइड, इसमें हाइड्रोलिसिस करा के बेंजाइल्डिहाइड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाई गटरमैन कोच रिएक्शन एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पे आ गई है। तो इसमें क्या हम यूज़ करेंगे बेंजीन रिंग को जब CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस पे रिएक्ट कराते हैं तो हम क्या मिलते हैं, और कौन कौन से रिएजेंट है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और यह क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये रिएजेंट्स याद कर लेना, यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमें बेंजाइल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम गटरमैन कोच रिएक्शन। इसको मैंने याद कर रखा है, जैसे कोच में CO को बन रहा है ना, तो ऐसे ही कोच है और ऐसे हम क्या है CO यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसलिए ऐसे नेम रिएक्शन याद आ जाएगी। 4 नेम रिएक्शन याद हमने इसमें पढ़ी है और चारों की मैंने ट्रिक बता दी है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, और इनकी जो इनकी रिएक्शंस होंगी वो हम नेक्स्ट 2 वीडियो में कवर करके चैप्टर फिनिश कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।